हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कंटिन्यू अगेन कर रहे हैं सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ओवर नेक्स्ट फ्यू वीडियोस हम कवर करने वाले हैं नोमेनक्लेचर को। And जैसा कि आपको पता है, नोमेनक्लेचर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ या फिर मैं कंपटीशन के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। तो चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन हो या आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नोमेनक्लेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एंड हर जगह आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम बताओ, नोमेनक्लेचर बताओ। एंड सीबीएसई में तो फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, एक सर्टेन नंबर के, 2 या 3 नंबर के पक्का पक्का होंगे आपके नोमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन। ओके, बोर्ड में भी आएगा, 11th में भी आएगा आपको। जो नोमेनक्लेचर क्या होता है, नाम किस तरीके से रखा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दिस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। अब ओवर दिस सीरीज ऑफ वीडियोस मैं ओवरऑल नोमेनक्लेचर को कवर करूंगा। इस वीडियो का पर्पस है कि आपको बिल्कुल बेसिक मैं क्लियर कर पाऊं कि क्यों जरूरत पड़ती है नोमेनक्लेचर की, और कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जो आप बोलो प्री रिक्विजिट है, जो आपको पता होना चाहिए नोमेनक्लेचर एज अ टॉपिक को आपको स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं या फिर ओवरऑल जिस तरीके से हम नोमेनक्लेचर पढ़ते भी हैं, तो दो तरीके से आप क्लासिफाई करते हैं ओवरऑल नोमेनक्लेचर को। एक तो जो सिंपल है, स्ट्रेट लाइन वाले जो होते हैं, अगर आपको पिछला वीडियो याद हो, ए साइक्लिक कंपाउंड, जो स्ट्रेट लाइन वाले होते हैं उसको ए साइक्लिक यहाँ पे ब्रांचिंग भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। तो स्ट्रेट लाइन वाले कंपाउंड के जो नोमेनक्लेचर होते हैं उसको हम सेपरेटली पढ़ते हैं। एंड देन जो ब्रांच्ड वाले होते हैं उसको हम सेपरेटली पढ़ते हैं। रीजन बीइंग कि जो ब्रांच्ड वाले होते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल्स को आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। एंड जो स्ट्रेट लाइन वाले होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि एक ही लाइन में सारे कार्बन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो इसमें क्या होंगी, ब्रांचिंग होगी। ब्रांचिंग का मतलब इस तरीके से, जैसे ट्री का ब्रांच होता है उसी तरीके से मेन ट्रंक से एक ब्रांच अलग हो गया। इसको आप बोलते हो ब्रांच्ड कंपाउंड। ओके, इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रूल होते हैं। स्ट्रेट लाइन वाला बहुत ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन वो सारे बेसिक्स जो स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ते हो वो कंटिन्यू होता है ब्रांच्ड में। एंड उसके ऊपर एडिशनल रूल होता है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको ब्रांच चेन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पे मैं आपको दोनों के रूल्स के बारे में नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, क्या क्या सारी चीजें होती है नोमेनक्लेचर में जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए जब हम ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का पर्पस है कि मेरे को आपको बेसिक क्लियर करना है कि ओवरऑल नोमेनक्लेचर में क्या क्या होता है, क्या क्या सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्या क्या सारी चीजें हमें ध्यान देनी होती है। तो सबसे पहले आपने आईयूपीएसी, इसका नाम जरूर सुना होगा। फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आप बोल लो कि गवर्निंग बॉडी है जो ध्यान रखती है कि केमिस्ट्री में हम कुछ भी जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से होगी। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि ये कौन डिसाइड करता है कि रूल्स क्या क्या होने चाहिए नोमेनक्लेचर के, तो ये आईयूपीएससी ही डिसाइड करती है। कौन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड रहता है कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ओके, देयर आर सेट ऑफ रूल्स, ये डिसाइड करते हैं, देयर आर सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करते हैं जिसको हमें फॉलो करके हमें क्या करना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एंड जो भी रूल है वो यहीं से आते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक गवर्निंग बॉडी है जो डिसाइड करती है कि कौन कौन से रूल होंगे, किस किस तरीके से मेरे को डिसाइड करना है कि इसका नाम और इसके नाम में क्या फर्क होगा। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा एक लगा दूं तो मैं किस तरीके से डिसाइड करूंगा कि जो पहले जो नाम था ये और जो अभी नया नाम आएगा इसमें थोड़ा सा क्या फर्क होगा। तो ये सारे सेट ऑफ रूल्स के पार्ट हैं। तो रूल कौन डिसाइड करता है, आईयूपीएसी डिसाइड करती है। देखो, हर कंपाउंड का एक यूनिक नाम होता है। आप बोलोगे यूनिक, आईयूपीएसी नेम बोल लो, आईयूपीएसी नेम बोल लो या केमिकल नेम बोल लो, दोनों एक ही है। आईयूपीएसी नेम, पेपर में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में 12th में या 11th में, तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर वन। अब क्वेश्चन क्या है कि स्पेसिफाई क्यों किया जा रहा है आईयूपीएसी नेम, क्या किसी और भी टाइप का नाम होता है? तो यस, देयर कैन बी कॉमन नेम्स। ओके,
कॉमन नेम्स भी होते हैं और आप फैमिलियर भी होगे। तो दो तरीके का नाम होते हैं किसी भी केमिकल के, जरूरी नहीं है सबके लिए कॉमन नेम हो, लेकिन हाँ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो बहुत फेमस हैं, उनके कॉमन नेम्स भी होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए और आप उसका क्या करो, कॉमन नेम लिख के आ जाओ, तो वो आपसे पूछना चाहता है आईयूपीएसी नेम बताओ। ओके, सो इसलिए वो स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि आईयूपीएसी नेम बताओ इसका। ओके, बट क्वेश्चन है कि कॉमन नेम कहाँ से आते हैं, क्या रीजन है। ओके, सो आईयूपीएसी नेम को आप बोल सकते हो एक स्टैंडर्ड नाम। ओके, स्टैंडर्ड नाम जो यूनिक होगा सारे कंपाउंड्स के लिए। कॉमन नेम क्या होते हैं, देखो जब तक आईयूपीएसी नेम नहीं स्टार्ट हुए थे, ध्यान रखना आईयूपीएसी भी एक बॉडी है जो कभी ना कभी स्टेबलाइज हुई होगी, एंड देन उन्होंने ये सारे रूल्स निकाले। ओके, बट उससे पहले लेट्स से 500 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम भी कंपाउंड्स थे, लोगों को पता था ये सारे केमिकल कंपाउंड है, तो उस टाइम उनके कुछ कॉमन नेम्स होते थे जो आज की डेट में भी देखोगे ना, तो बहुत सारे कॉमन नेम्स को एज आईयूपीएसी नेम आप यूज कर लेते हो। जैसे बेंजीन है, बेंजीन को बेंजीन ही बोलते हो, ये इसका कॉमन नेम है। बट आईयूपीएसी नेम भी अगर आप इससे किसी से भी पूछोगे व्हाट इज दिस, तो आप हर बंदा इसका नाम क्या बोलेगा, बेंजीन। C6H6 इज नथिंग बट बेंजीन। ओके, बट दिस इज इट्स कॉमन नेम, बट आईयूपीएसी नेम भी इसका सेम है। ओके, बट देयर आर थिंग्स जिसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो सकता है। लाइक अगर आप एक एग्जांपल दो, इसका एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, NaHCO3, आपको पता होगा इसका नाम क्या है, ये क्या है, बेकिंग सोडा है। ये क्या है, बेकिंग सोडा। ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे कुछ इसका आईयूपीएसी नेम बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, बेकिंग सोडा? नहीं, इसका आईयूपीएसी नेम या केमिकल नेम क्या होगा आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, CO3 2 माइनस होता है कार्बोनेट। ओके, सो ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम बोल लो या केमिकल नेम बोल लो, लेकिन बेकिंग सोडा क्या हो गया, इसका कॉमन नेम आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे कॉमन नेम हो सकते हैं, सिट्रिक एसिड हो गया, ये सब नाम जो आप सुनते हो ना, ये सब क्या हो गया, उसके कॉमन नेम होते हैं। ओके, तो कॉमन नेम तो एक चीज हो गई। क्वेश्चन है कि कॉमन नेम आते कहाँ से, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे ओरिजिन है। बहुत सारी चीजों में आपको कॉमन नेम लैटिन मिलेगा। अगेन जब आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जो मॉडर्न केमिस्ट्री है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ग्रीक कल्चर से। ओके, वहाँ की लैंग्वेज लैटिन है। और आप पास्ट में देखोगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट यूरोप से आते हैं, जहाँ पे कल्चरल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ग्रीस का लैटिन एज अ लैंग्वेज का। तो आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे जिसका रूट कहाँ पे होगा, लैटिन में। तो आपको लैटिन नेम बहुत सारे दिखेंगे कॉमन नेम्स में। ओके, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। नाउ आईयूपीएसी ने स्टैंडर्ड नाम होता है, सबका एक डिफरेंट नाम होगा, एंड ये जरूरी है कि हर एक कंपाउंड का एक प्रॉपर नाम हो जो आईयूपीएससी जिसको रिकॉग्नाइज करती है, एंड दैट विल बी कॉल्ड इट्स आईयूपीएससी नेम, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक इन जनरल एग्जांपल देने की कोशिश करूं, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है, ओके 9 10 तक तो सबके पास कॉमन थी। सो हर स्पीसीज का एक बायोलॉजिकल नेम होता है, राइट? क्यों बायोलॉजिकल नेम इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखो हर कल्चर में, हर लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर स्पीसीज को डिफरेंट नाम से बोला जाएगा। लेट्स से कि मैं स्नेक की बात करता हूँ। ओके, अब ये एक इंग्लिश वर्ड है। नाउ इंडिया में इसको क्या बोलेंगे, हम सांप बोलेंगे, है ना? देन मान लो कि किसी भी चाइनीज में इसका कुछ XYZ नाम है, मेरे को नहीं आती चाइनीज, बट लेट्स से कुछ XYZ नाम सांप को बोलते हैं। अब एक कॉमन एक्सपेरिमेंट चल रहा है मान लो सांप के ऊपर, ओके, एंड जिसमें अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि इसके लिए एक कॉमन, इस स्पीसीज के लिए एक कॉमन नाम हो जो सब जानते हो, राइट? इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी को किसी की लैंग्वेज आती हो कि ना आती हो। सो होगा क्या कि जैसे ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ह्यूमंस का नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस। ओके, होमोसेपियंस। मैंगो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट, बट जितना मेरे को याद आ रहा है, मैग्निफेरा इंडिका। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि ये कॉमन नेम है। ये पूरी बायोलॉजी कम्युनिटी बोल लो या जो जितने भी साइंटिस्ट हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, वो सब आइडेंटिफाई करेंगे कि जब मैं मैग्नीफेरा इंडिका की बात कर रहा हूँ तो मैं मैंगो की बात कर रहा हूँ। और जिसको इंग्लिश समझ नहीं आते वो समझ जाएगा आम की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ही इज फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड। सो एक कॉमन स्टैंडर्ड नाम बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से केमिकल्स के नाम के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएसी नेम। ओके,
सो इसलिए आईयूपीएसी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए कि आईयूपीएसी नेम किस तरीके से दिया जाता है। वो आने वाले वीडियोस में स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए किस तरीके से डिफरेंट होता है, मैं वो आपको समझाऊंगा। बट उससे पहले एक बहुत बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, कि जब मैं नाम लिखने जाता हूं तो उसमें क्या क्या सारी चीजें होती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो स्ट्रेट लाइन हो या ब्रांच्ड हो। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, जिसमें स्ट्रेट लाइन में 6 कार्बन है। देखो हाइड्रोजन आप यहाँ पे डाल सकते हो, ओके। सबसे पहले मैं इसमें कुछ ब्रांचिंग क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे आपके पास OH है, यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन है, एंड देन यहाँ पे आपके पास CH3 है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है। सो अगर मैं बोलूं कि इसमें सारे हाइड्रोजन कंप्लीट करो, तो आप बोलोगे इस कार्बन का एक हाइड्रोजन कंप्लीटेड है। आपको टेट्रावैलेंट होता है, 3 कंप्लीटेड है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। अगर इस कार्बन की बात करोगे तो 1 2 3 बॉन्ड पहले से कंप्लीटेड है, एक ही हाइड्रोजन चाहिए। अगेन इस पे भी 3, इस पे भी एक ही हाइड्रोजन चाहिए। इसमें 2 ही बॉन्ड कंप्लीट है तो ये H2 होगा, इस पे 3 है तो ये H होगा, और इस पे एक ही है तो ये CH3 होगा। मान लो ये एक कंपाउंड है। नाउ होता क्या है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जब आप सिंगल चेन पढ़ रहे हो तब भी, एंड ब्रांच चेन पढ़ रहे हो। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे लंबा चेन कौन सा है। अगर सिंगल चेन है, स्ट्रेट चेन है, तो उसमें तो वही चेन सबसे लंबा होगा। लेकिन ब्रांच होती है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सबसे लंबा चेन कौन सा है जो लगातार कार्बन कार्बन हो जिसमें। तो ये देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक सबसे लंबा चेन है, ओके। तो जो भी सबसे लंबा चेन होता है उसका नाम क्या होता है, पेरेंट चेन। क्या होता है, नाम होता है पेरेंट चेन। उसको आप मानते हो कि वो पेड़ का रियल ट्रंक है, एंड उसके अलावा अगर कोई कार्बन दिखता है उससे जुड़ा हुआ, तो उसको आप क्या बोलोगे, ब्रांच बोलोगे, ठीक है। ब्रांच में एक कार्बन भी हो सकता है, 2 कार्बन भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रांच कभी भी पेरेंट से बड़ा नहीं होगा। अगर वो ब्रांच आप बोल रहे हो पेरेंट से बड़ा है, तो एक्चुअली वो पेरेंट हो जाएगा, दूसरे वाला ब्रांच हो जाएगा। सॉरी। तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके, जैसे जैसे आप अगली सीरीज वाली वीडियोस देखोगे तो, ओके। नाउ अगर आप ध्यान दो कि ये क्या है, ये हमने पढ़ा है दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, फंक्शनल ग्रुप, ओके। सो हम ये पढ़ चुके हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या हो सकता है, पेरेंट चेन हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, एंड फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ओके। नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत मैं कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में, कि आपके फादर हैं, आपकी मदर है, तो जब आप अपना नाम ड्राइव करते हो ना, तो आपका जनरली जनरली ठीक है, ये ट्रेंड अभी है कि नहीं है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट हाँ मोर और लेस यही चलता आता है कि आप अपना सरनेम क्या करते हो, फादर के सरनेम से ड्राइव करते हो। सो मैं अपना एग्जांपल ले लूं, मेरे फैमिली में, फादर की फैमिली में जो सरनेम यूज होता है वो सिंह यूज होता है, एंड मेरी मम्मी के घर पे पांडे यूज होता है। बट मैं अपना नाम क्या लिखता हूँ, अमन सिंह, ओके। सो जनरली फादर वाली हायरार्की कैरी ऑन होती रहती है। तो ये पता करने के लिए कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये एक तरीके से मान लो कि ये फंक्शनल ग्रुप है जो बताता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका रूट क्या है, ओके, ये किस क्लास का पार्ट है, ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये एसिड है, ये किस चीज से पता चलेगा, फंक्शनल ग्रुप से पता चलेगा। तो कभी भी क्या होता है, जब आप नाम लिखने जाते हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो होता क्या है, एक नाम होता है, उसके पीछे उसका रूट नेम होता है, ओके, एंड उसके आगे कुछ प्री होता है, प्री नेम बोल लो आप, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी ब्रांच होते हैं, जो भी ब्रांच होते हैं, ब्रांच तो हमेशा प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं, ब्रांच हमेशा पहले लिखे जाते हैं, कि ब्रांच क्या क्या है हमेशा, कि अगर इसका मैं नाम लिखने जाऊंगा ना, तो ब्रांच के बारे में मेंशन, जो भी नाम लिखा होगा उसमें सबसे पहले ब्रांच के बारे में मेंशन होता है। बट जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये हमेशा जनरली अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स होता है, दैट मीन्स रूट नेम उससे खत्म होता है, ये बताने के लिए कि ये अल्कोहल है, ये एसिड है, ओइक एसिड है, अल है, ओल है, ओके। अल्कोहल है तो ओल से खत्म होगा, अगर एल्डिहाइड है तो अल से खत्म होगा, ये सब आपको पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। अगर एसिड है तो ओइक एसिड से खत्म होगा, ठीक है। सो ये रूट नेम होते हैं जो बताता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ओल से खत्म हो रहा है, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसमें जरूर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ और ये अल्कोहल सीरीज का पार्ट है,
ओके। बट ध्यान दो कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो मेरे को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है उससे रूट नेम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, टू और दो से ज्यादा, टू और मोर, तो होता क्या है, हमें ये डिसाइड करना पड़ता है। मान लो कि मेरे पास COOH है एंड मेरे पास OH है। ओके, अल्कोहल है एंड ओइक एसिड है। अब दोनों ही प्रेजेंट है। लेट्स से यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ और OH लगा देता हूँ। आपको फंक्शनल ग्रुप पता होगा, एक हाइड्रोजन को हटा के हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। अब मान लो यहाँ पे ये भी है और ये भी है, तो इसमें क्या होता है, डिसाइड करते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। ओके, किसकी आप बोल लो प्रायोरिटी ज्यादा है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होता है नाम उससे खत्म हो जाता है। तो जस्ट मैं अभी बता देता हूँ आपको कि अल्कोहल एंड ओइक एसिड, एसिड में हमेशा प्रायोरिटी एसिड की ज्यादा होती है। ओके, ये चार्ट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि प्रायोरिटी चार्ट क्या होती है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगा। तो होगा क्या कि इस कंपाउंड का नाम ओइक एसिड से खत्म होगा, लेकिन आपको समहाउ जब दो से ज्यादा होते हैं तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसका रूट नेम होता है, और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका सफिक्स होता है। तो हर फंक्शनल ग्रुप का एक रूट नेम होता है, सफिक्स नेम, एंड एक प्रीफिक्स नेम होता है कि अगर उससे ज्यादा कोई प्रायोरिटी वाली चीज आ जाए तो आप क्या, उसमें उस केस में रूट नेम तो ज्यादा प्रायोरिटी वाले का जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए सफिक्स मेरे को क्या लगाना है। तो हाइड्रोजन के लिए, OH के लिए हाइड्रोक्सी होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इस वीडियो को समराइज करने की कोशिश करूं, तो देखो इस वीडियो में मेरा पर्पस यही था कि आपको एक आइडिया लगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों जरूरी है आपका नोमेनक्लेचर। सो अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं तो होगा क्या, अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं तो नोमेनक्लेचर नाम लिखने का तरीके को बोलते हैं। अगर आप देखोगे किस किस तरीके के कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर हमें पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन कंपाउंड के लिए हो सकता है, देन हमारे पास क्या हो सकता है, आपके ब्रांच्ड के लिए हो सकता है। नाउ IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है सेट ऑफ रूल्स कि हमें किस तरीके से किसी का नाम लिखना है। ओके, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है। यूनिक नेम होते हैं, IUPAC डिसाइड करती है। एक स्टैंडर्ड नाम बोल सकते हो आपको। अब स्टैंडर्ड नाम है तो कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं जो कल्चर सोसाइटी के बेस पे रख दिए जाते हैं, और ऑब्वियसली जब IUPAC नहीं था तो यही नाम यूज होते थे। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो बहुतों के आपके कॉमन नेम होता है। कई बार क्या होता है कि कॉमन नेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट या इतना ज्यादा फेमस बोल लो, इतना ज्यादा रिगरसली यूज होता है कि उसी को हम IUPAC के नाम के फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं, जैसा कि आपका हो गया बेंजीन हो गया। ओके, नाउ क्यों जरूरी है आपके लिए, क्यों जरूरी है IUPAC नेम, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको इससे, बायोलॉजिकल नेम से, कि एक कॉमन नेम, एक स्टैंडर्ड नेम बहुत जरूरी होता है। अगर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ज्योग्राफीज के लोग आपस में काम कर रहे हैं तो दे शुड नो देयर शुड बी अ कॉमन नेम विच विल आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपाउंड। ओके, सो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक स्टैंडर्ड नाम रखना, एंड दैट इज IUPAC नेम। ओके, एंड नाउ अगर कोई एक चेन है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, अब उसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें एक पेरेंट चेन होता है। ओके, उसमें एक क्या होगा, पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन के साथ क्या होगा, एक ब्रांच होगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर स्ट्रेट चेन है, खाली जो पहला टाइप है उसमें नहीं होगा, इसीलिए उसको बिल्कुल स्ट्रेट चेन बोल रहे हो। ब्रांच में आपकी ब्रांचिंग होती है। हमेशा कैसे डिसाइड होता है कि कौन पेरेंट चेन है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उसमें जितने भी जिस भी कॉम्बिनेशन में आपको आइडेंटिफाई करना है। लेट्स से ये है तो एक दो तीन चार, या तो आप इसको मान लो पेरेंट चेन, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक दो तीन चार आप ऐसे भी मान सकते हो पेरेंट चेन। ओके, आपकी मर्जी है। लेकिन आप इसको पेरेंट चेन नहीं मान सकते बिकॉज इसमें तो तीन ही है, और आप कॉम्बिनेशन बैठाओगे तो चार वाला भी बन सकता है। तो हमेशा मैक्सिमम नंबर वाला पेरेंट चेन होता है। एंड उसके अलावा जो भी बच गया वो आपका ब्रांच हो गया। एंड आपको पता है अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो दैट विल बी फंक्शनल ग्रुप। हमेशा जो नाम होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें मेन नाम से पहले कुछ प्रीफिक्स लग सकता है, बाद में कुछ सफिक्स लग सकता है। प्रीफिक्स जनरली ब्रांचेस के होते हैं, और अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका प्रीफिक्स होता है। एंड रूट नेम हमेशा फंक्शनल ग्रुप का होता है। एंड अगर आपका एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वेल एंड गुड, उसी का नाम होगा। अगर मल्टीपल है तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होता है उसका रूट नेम होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वेदर इट इज अल्कोहल, वेदर इट इज एसिड, वेदर इट इज एल्डिहाइड, ओके, कीटोन क्या है।
राइट। सो आई होप आपको बेसिक बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि क्यों जरूरी है नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेट लाइन कंपाउंड कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका नाम कैसे लिखा जाता है, बड़ा सिंपल है। एंड देन सब्सिक्वेंट वीडियो में क्या होगा आपका ब्रांच चेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बोलूंगा, क्योंकि पेपर में कोई स्ट्रेट चेन आपसे नहीं पूछेगा, बट आपको स्ट्रेट चेन भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो बच्चों पसंद आई है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने इस चैप्टर के बाकी वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज उस लिंक पे क्लिक करो। आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो इस चैप्टर के अभी तक आ चुके हैं। बट थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो बच्चों। बाय बाय।